पॉजिटिव आपने बात की कि ये हमारे बच्चे मैन वुमेन देखें, ठीक है ये गुनाहों में इन्वॉल्व हैं और हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ करे। हम कोई फरिश्ता अल्लाह ने नहीं, हमारे पर्दे रखे हुए ये हैं। चीज किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह ताला आप सबके पर्दे भी रखे। आमीन। हम सिंपैथाइज करते हैं इनके साथ, इसीलिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आपको बुलाने का भी मकसद ये आपकी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह। द रीजन कि हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं। ये भी हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, पहली बात। और जैसे आपने कहा कि बहुत जरखेज है मट्टी, टैलेंट बहुत है, कहीं ना कहीं खुदा खौफी है। जितना मर्जी आउट हो जाए हमारी ये यूथ, ये इस तरह के मर्द हजरात जो बहुत ही आउट चले जाएं, कहीं ना कहीं खुदा खौफी है। कहीं ना कहीं एहसास है कि यार मैंने ठीक होना है, मैं सुधरना चाहता हूँ। औरत में भी है, मर्द में भी है। आपके वाली बात कि हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमने इनको डिफेम या डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल ही मुआशरे से कट ऑफ नहीं करना। मैं तो इवन ये टिकटॉकर्स के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन लड़कियों को हिदायत दे जो ये इस तरह नुमाइश करनी अपनी बॉडी की, पता नहीं क्या मजबूरी है। अल्लाह इनकी मजबूरी भी दूर करे और अल्लाह इनको हिदायत दे। और इनको उम्मीद मैं दिलाना चाहूंगा आपके भी तवस्सुल से, इस पॉडकास्ट के भी तवस्सुल से, कि बेटा अभी टाइम है, अपनी जिंदगी तबाह मत करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं चाहूंगा इस पे आप भी कुछ। मैं इस पे 3 बातें करूंगा। आजकल ना एक दुआ मैंने ऐड कर ली अपनी दुआओं में, मुझे किसी दोस्त ने, बुजुर्ग ने बल्कि कही थी, मैंने फौरन ऐड की, अल्लाह आज के इस वीडियो लीक्स के दौर में मेरी इज्जत महफूज रखना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ठीक है, बहुत खूबसूरत। दूसरा, मैं अभी उम्रे पे गया हुआ था, मार्च की बात है, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ ना कुछ लोग थोड़ी सी अजीब अजीब हरकतें मतलब कर रहे थे। एक तो ये कि वो जनाब एहराम पहन के, आपको पता है अंदर नीचे जाने देते हैं काबा में, तो वो ना मुझे पता था वो उम्रा करके चले गए, लेकिन उन्होंने फिर एहराम पहना और वो चले गए अंदर। तो मैं ऊपर तवाफ कर रहा था, अच्छा वो मेरे साथ जो थे बाकी वो अंदर घुस गए, तो मैंने ऊपर अल्लाह से दुआ मांगी। मैं कहा या अल्लाह, और ये मैं आपकी इस दुआ के साथ ऐड कर रहा हूँ, या अल्लाह ये बड़ी सिंसियर कौम है, ये तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब की कौम है, ये कौम गलत नहीं है, सही सही एक्शंस कभी कभी गलत कर देती है, ओवर एग्जैजरेट कर देती है। या अल्लाह तो इनको मेरे समेत हम सबको हिदायत देना, और या अल्लाह हम लोगों को इनके साथ सख्ती ना करना मालिक, इनको रास्ता दिखा दे। अल्लाह, ये जो है ना, ये लोग ऐसे नहीं है कि ये सिंसियर नहीं, बड़े सिंसियर लोग हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये थोड़े से ट्रैक से उतर रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं कहता हूँ, मेरे पास जब मैंने पहले भी शायद आपके उस पे पॉडकास्ट पे कही थी बात, जब केसेस आते हैं ना, तो जो मेरे पास केस आता है सबसे पहले मैं कहता हूँ यार आप फोन बंद करो, वुजू करो, 2 नफल मेरे लिए दुआ के लिए पढ़ लो। वो कहते हैं सर हम गुनाह करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं नफल पढ़ लो दुआ के। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रब से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम, इनमें से जो तेरे करीब है ना, तो तुझे पसंद है, मुझे वो दे दे, राइट। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन बना दिया और अमर बिन हशाम अबुल हकम से अबू जहल बन गया और कुत्ते की मौत मरा। ठीक है। सो मैंने कहा यार अगर अल्लाह आपसे प्यार ना करते होते तो आपके दिल में इसके लिए बुराई ना डालते, आपको मेरे पास ना लाते, आपका ज़मीर जगाते ना, राइट। तो इसका मतलब है आप इस टाइम पे अल्लाह के ज्यादा करीब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह ने आपको भेज दिया, नादिम कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मेरा रब होप है ना, ठीक है। तो जब मेरा रब होप है तो मैं कौन होता हूँ किसी से होप छीनने वाला। सही बात, सही बात, बहुत अच्छा। ये जो हमारी बच्चियां जिनके आप जिक्र कर रहे हो, ये बच्चे जो कुछ टिकटॉक पे और ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, यार पैसा कमाना जरूरी है, मेरी ये उनको एक बड़ी सिंसियर एडवाइस है, पैसा कमाना जरूरी है बल्कि फर्ज है। लेकिन मैं कई दफा ना, एक मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगी कि अब मैं थोड़ा सा ना इसको मजाकिया अंदाज में आपको बताता हूँ। कहने लगी जी मैं देखे ना जी मैं 45 की हो गई हूँ, इस उम्र में ये दूसरी शादी करेगा, ये 50 का है। मैंने कहा बीबी यार तेरे से तो बड़ा बेवकूफी कोई नहीं। कहती है क्या मतलब है? मैंने क्या बेवकूफी की है, मैंने कोई गलत बात की है? मैंने कहा तेरी तो 45 साल की हो गई है, बुढ़ी हो गई है ना। कहती हाँ देखे ना 20-22 साल का तो मेरा बेटा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तू बात सुन, तू तो अब महारानी बन के बैठ, खिदमतें करा, इसको जवान लाने दे कोई 18-20 साल वाली, वो तेरी भी खिदमत करेगी, इसकी भी खिदमत करेगी, ठीक है। तो मतलब बात ये है, हम को एग्जिस्टेंस का जो एक पहलू है ना, वो हम एक दूसरे के साथ नरमी में डालें, ठीक है, कि यार आप को कोई भी बीमारी भी हो सकती है ना, हमारी खवातीन को भी बीमारी हो सकती है हमारे। तो ये तो एक है बड़ों के लिए। जहां तक हमारा है यूथ का ताल्लुक, अली जो काम आप लोग कर रहे हो ना माशाल्लाह, मतलब मैं तो जो ये देखता रहता हूँ, मैं आप जिस तरह आपने कहा आप में बहुत खामियां हैं, मेरे में भी बहुत खामियां हैं, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों कोई भी मासूम खता नहीं है, ऐसे ही। मैं आपसे प्राइवेटली, और आप इस बात के गवाह हो अली, कितनी दफा मैंने आपसे प्राइवेटली बात की कि यार आप लोगों का ये जो इवेंट था उसमें ये चीज राइट हुई, इंप्रूव हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और कभी मैंने पब्लिकली कंडेम किया किसी चीज को? बिल्कुल यार। ये हम एज अ नेशन, स्पेशली वो लोग जो दीन के रास्ते पे चलने वाले हैं, ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर मैं अपने बच्चे को भी पब्लिकली कंडेम करूंगा तो वो भी बागी हो जाएगा, राइट। हम जो खैर फैलाने वाली चीजें हैं उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करें और उनसे प्राइवेटली उनको बात करें, एंड वाइस वर्सा। जो ये बच्चे बच्चियां पब्लिकली जो कुछ कर रहे हैं, मतलब वो आपने मुझे याद है अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, वो एक जो यूट्यूबर था अपनी फैमिली के साथ, वो आप माशाल्लाह देखो ना, उसने इंप्रूव किया नई फैमिली व्लॉग्स बनाना, राइट। लेकिन अगर वही बच्चा आज वो कर रहा होता, अब उसके सदका जारिया में आप शामिल हो गए हो या नहीं? ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक। और हमें नहीं पता कौन आपकी चीज देख के कैसे इंस्पायर हो जाए और कौन आपके लिए क़यामत वाले दिन। देखो मेरा रब जो है ना यार, मैं क्या क्या बताऊं, वो ऐसा हमसे प्यार करने वाला है, वो बहाने ढूंढता है कि कैसे माफ करना है। वाह ठीक। वो मुझे एक राह चलता बंदा मिलवाएगा। मैंने आपको वो जो दुआ बताई अली, मुझे पता किसने बताई वो दुआ? मुझे मैंने कहा कि अल्लाह इस वीडियो लीक्स के दौर में मेरी इज्जत महफूज रख, एक रेडी वाले ने मुझे। अच्छा
अल्लाह वो जब वो वीडियोस देख रहा था, कहता वो जो पठान ने वो चैनल बनाता, मैं भी इधर एक स्पेशल एक है यहाँ पर रोड में, हमेशा उसी से लेता हूँ। तो मुझे कहने लगा बेटा, बुजुर्ग आदमी है, मुझे कहने लगा बेटा एक दुआ मैं तुम्हें बताऊँ। मैं क्या कहता, मैंने ऐड कर लिया। भाई यार तू रेडी के चने बेच रहा है भाई, इतना शऊर इस लेवल उस लेवल का शऊर, ठीक है। सो अब वो दुआ उसने ऐड इसलिए नहीं की थी कि सिर्फ उसको चाहिए थी, वो अल्लाह ने मुझे सिखानी थी। क्या बात, क्या राइट। बात, सो एवरीबडी हु इज कमिंग नियर मी इज टीचिंग मी समथिंग। बिल्कुल ठीक। और ये अल्लाह के मैसेज है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है यार। तो आप प्लीज इस चीज को समझें कि मैं, आप शोबिज में आना चाहते हैं, आप आए यार, नो प्रॉब्लम। इसी शोबिज में आप, टेक्निकली हम भी शोबिज ही कर रहे हैं ना। व्हाट इज शोबिज? जो दिखेगा सही, वो लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक। तो यार ये भी तो शोबिज ही है ना। एग्जैक्टली। और देखिए ना, ये पॉडकास्ट होना और हमारी तरह के और लोग जो इस पे वॉइस रेज कर रहे हैं, ये अल्लाह के मैसेज है आपको। बेशक। ये मोहब्बत है अल्लाह की कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, फाइना तज़हबून, किधर जा रहे हो, वापस आ जाओ। तुम्हें कैसे गुमराह हो सकते हो तुम क्या यार? बात है, क्या अल्लाह बात की तरह कुरान में कैसे तुम कर कैसे सकते हो? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अली भाई, जस्ट टू वाइंड अप, बस टाइम भी हमारा थोड़ा शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा समराइज अगर करूं, हम उस दौर में जिसमें सिस्टमाइज्ड फहाशी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बस एक आजमाइश वाला दौर चल रहा है, फितने वाला। अब मैं आपको सिस्टमाइज कैसी होती है थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। मॉर्निंग शो से मामला शुरू होता है। मॉर्निंग शो में वो जो मॉडल आई हुई है, वो जो गेस्ट आई हुई है, उसको सर्च करके उसके इंस्टा पे जाते हैं यूथ, उसके इंस्टा से उसके टिकटॉक पे जाते हैं। इंस्टा पे मॉर्निंग शो पे कपड़े और हैं, कंटेंट और है, इंस्टा पे कुछ और है, टिकटॉक पे टोटली कुछ और है। टिकटॉक से अल्टीमेटली डायरेक्ट किया जाता है प्रीमियम कंटेंट पे। ये अल्लाह माफ करे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा ये फैक्ट है, या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें देखी गई हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है, ये फैक्ट। प्रीमियम कंटेंट तक ले जाया जाता है, प्रीमियम कंटेंट से लीक्ड वीडियोस तक ले जाया जाता है, और वो खुद लीक की जाती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो ये जो सिस्टमाइज्ड फाशी है, हम यही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कहूंगा मैं तो, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। एग्जैक्टली, कि सुधर जाओ, अल्लाह ताला हर एक के ऐप भी छुपाए और ये तबाही का रास्ता ना इख्तियार करो। डैन बिल्जेरियन मशहूर जमाना वुमनाइजर है, अभी पियर्स मॉर्गन के शो पे आया, आपने शायद देखा हो। उससे पहला सवाल उसने किया, तुम कैसे सुधर गए? तुम जो है वो इतने डिसिप्लिन्ड। ही सेड आई यूज्ड टू स्लीप विद 9 वुमेन पर डे एंड दैट वाजंट इनफ फॉर मी। ये उसके अल्फाज हैं। ये पोकर प्लेयर है, मशहूर पोकर। अभी उसने इसराइल के खिलाफ बात की है, क्या बात उसने की, उड़ा के रख दिया। इसने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैंने पीक देख ली, मैंने डोपामीन की और हिडोनिज्म की, हिडोनिज्म यानी प्लेजर की दुनिया की मैंने पीक देख ली, मैंने उसकी तबाही देख ली। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे अब क्या होगा? तो नाउ इट्स हाई टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि देखो तुम्हारे सामने इबरतें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया से चले गए, आखिरी अमल बुरा था, मैं भी कोई गुनाह करते हुए चले गए, कोई जो है ना वो किसी को गुनाह सिखाते हुए चले गए, कब्र में मौजूद हैं, अब उनका कंटेंट चल रहा है, गुनाह जारी अल्लाह माफ करे उनका चल रहा है। सीखो, इबरत है तुम्हारे सामने मौजूद है, कुछ प्रिपेयर कर जाओ दूसरी दुनिया के लिए, बजाय के आफत और बजाय के अपने आप को जो है ट्रबल में डालने के। योलो ने मरवा दिया ना लिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ही है, ऐसे ये ना योलो ने कहा कि भाई ये लो बिल्कुल एक ही जिंदगी है, इसी को गुजार लो, सब कुछ इसी में कर लो। तो खुदा के लिए देखें, तकवा इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, कम में राजी हो जाएं, लेकिन अपनी इज्जत को सेल ना करें इस तरह से। और इसके पिन पॉइंट सोल्यूशन अली भाई, तकवा बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। खुदा खौफी इंसान को ऐसे ऐसे गुनाहों से निकाल लेती है। अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक, नमाजों का रुख करना, मस्जिद का रुख करना, बैठना, कुरान की तिलावत करना, सुकून लेना, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। फिर खुद आपने रियलाइज करना है दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दीस थिंग। तबाह हो जाएंगे आप, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपकी औलाद पे गुनाहों के असरात आएंगे। यकीन करें, कल को आपकी बेटियां हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी कोई आजमाइश ले ले, उसके हवाले से आपके रिस्क में बेबरकती आएगी। ये जो पैसा आप कमा रहे हैं कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बीमारियां आपको हो जाएंगी, सारा पैसा वहां पे लग जाएगा, आपके पैसे कोई ले जाएगा, आपको टेंशनें आएंगी, आपसे लोग हसद करेंगे। कितना पैकेज आता है इसके साथ, गुनाह के पैसे के साथ। समझे इन बातों को। तीसरी और चौथी, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एब्सोल्युटली। टिकटॉक शुड बी बैन। एग्रीड। कोई इसमें लचक नहीं है। ये कॉम टिकटॉक बैन हमें करनी पड़ेगी इस कॉम के लिए। टिकटॉक एंड इंस्टा। यस, इंस्टा चलें, मे बी डिबेटेबल, इंस्टा हराम है ना। या बट टिकटॉक में आई एम अप फॉर इट।